हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ही कंफ्यूजन वाला भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आराम से समझिएगा इसको। ठीक है ना। चलिए, पहली बात तो प्रूविंग ऑफ इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर्स के लिए समझने के लिए आप ये समझिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है ना। रेशनल नंबर देखिए P बाई Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P एंड Q क्या होते हैं आपके, आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, यहां तक क्लियर है। अब इरेशनल क्या होता है, विच इज नॉट a form of P by Q, जो P by Q के फॉर्म में नहीं होता, जैसे √2, √5 और इस तरीके से नंबर्स होते हैं। फिलहाल अभी मैं और आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर है। अब हम देखें दुनिया में जो होते हैं दो तरह के नंबर होते हैं। सपोज मैंने दे लिया यहाँ पे, लिख लिया मैंने रियल नंबर्स, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक तो विथ डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल, ये नंबर विथ डेसिमल और विदाउट डेसिमल। ठीक है ना। अब अगर विद डेसिमल की अगर हम बात करें, एक ट्री बनाते हैं, विद डेसिमल की बात है, इसमें नंबर आते हैं इंटीजर्स वाले, इंटीजर्स। ठीक है ना, इसमें क्या नंबर आते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में जो नंबर ये आ रहे हैं, इसमें नंबर कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे -1, -2, -3। अब ये तो होता है आपका नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, ये आपका होता है 0। तो नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव को मिलाकर हमारा इंटीजर्स बनता है। और 0 से अगर हम स्टार्ट करें नंबर तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। अगर हम 0 से स्टार्ट करें, ये हमारा होल नंबर कहलाएगा। यहां तक क्लियर है लोगों को? ठीक है ना, ये होल नंबर कहलाएगा। अब देखिए विद डेसिमल मतलब पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट लिख लीजिए। यहां पर डेसिमल पॉइंट के साथ तीन चीजें होती हैं। पहला, सपोज करिए मैंने कोई नंबर लिख दिया, नंबर 75.23। अब पॉइंट के बाद ये डिजिट्स नहीं बढ़ रही आगे, इट मींस ये टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन से, टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग वाले नंबर। ठीक है ना। दूसरा आता है, कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 75.23, 23, 23, 23 बार बार रिपीट हो रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं और 75.23 को बार बार। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन से नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग होती। तीसरा आता है पॉइंट्स के बाद, जैसे 75.2357, ठीक है ना, 1, 8, 9, 7, 6, 5, 4, इस तरीके से चलता रहेगा एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी टर्मिनेट नहीं होते और ना ही रिपीट होते हैं। यहां से क्लियर, ये नंबर ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसी में जो है एक चीज और बता रही मुझे, ये जो नंबर है ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, ये नंबर जो है ये और ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये नंबर हो सकते हैं। इट मे बी रेशनल नंबर,
इट मे बी रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर हो सकते हैं, समझ रहे? ये नहीं बन सकता है, ये दोनों हमारा रेशनल नंबर बन सकता है। मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग ये रेशनल नंबर हमारा बन सकता है। अब ये नहीं कह सकते कि रेशनल नंबर हमारे ये हो सकते हैं, ठीक है ना? ये दोनों नंबर हमारे रेशनल नंबर बन सकते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब एक छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए। अब आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, है ना? तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब एक हेडिंग डाल लीजिए इरेशनल नंबर की, मैं यहां पे लिख लेता हूं इरेशनल, ठीक है ना? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना? अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो पहला पॉइंट जैसे 1.7125326508 मतलब ये ना ही रिपीट हो रहा है, बस चलते चले जा रहे हैं। एक तो ये रेशनल नंबर हो गए। दूसरा √2, √5, √11, ठीक है ना? √13, ठीक है ना? मतलब या इसको ऐसा बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये भी क्या आपके लिस्ट है रेशनल नंबर। तीसरा पाई, पाई क्या होता है आपका? ये भी रेशनल नंबर। क्लियर है? अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम रेशनल नंबर को प्लस करें इरेशनल नंबर तो आंसर इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है? पांचवा, अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर को माइनस करें इरेशनल नंबर से तब भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है? थर्ड, अब इसी का उल्टा कर लेते हैं। अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस करें तब भी आंसर इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है? तब भी आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना? फोर्थ, अगर हम रेशनल नंबर को इसी में फोर्थ मतलब 7 रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना? तब भी आपका इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। क्लियर है? और इसमें कंडीशन ये है कि अगर हम नेक्स्ट देखें इरेशनल नंबर को, ठीक है, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर रेशनल भी आ सकता है, ठीक है ना? और इरेशनल भी आ सकता है। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए नोट कर लिया। अब आगे देखिए। अब आप कह रहे हैं सर इसके एग्जांपल्स बता दीजिए, तो आप इसके एग्जांपल्स देखिए। ठीक, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर प्लस करते तो इरेशनल आता है। कैसे? रेशनल नंबर ले लीजिए कोई 2, इरेशनल नंबर ले लीजिए प्लस ले लीजिए इरेशनल नंबर √13 ले लिया मैंने, तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर तो है। दूसरा ये रेशनल नंबर अगेन मैंने फिर ये 2 कुछ भी ले लिया, आप लीजिए 7 माइनस इरेशनल नंबर ले लीजिए यहाँ पे √5, ठीक, ये देखिए इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल आ रहा है, ये भी इरेशनल आ रहा है। दूसरा देखिए इरेशनल नंबर अगेन √13 माइनस रेशनल, तो ये भी इरेशनल है। वही चीजें हैं। अगर रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनल नंबर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर √5, तो ये 2√5 है ना, तो ये भी इरेशनल नंबर है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, रेशनल नंबर से मान लीजिए 5 और इरेशनल नंबर √5, तो ये आएगा 5√5, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या है, अगर हम इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें, या तो इरेशनल आएगा या रेशनल। देखिए दोनों कंडीशंस की। अगर रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या आएगा? मान लीजिए एक इरेशनल लेते हैं √5, ठीक है ना? ये रेशनल नंबर एक रेशनल और ले लेते हैं √7, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो √35 आएगा, जो कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। अब कह रहा है अगेन एक इरेशनल नंबर, इसमें 2 केस थे मैंने आपको बताया। अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, अगर इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा। दूसरा केस कौन सा? इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल। देखिए तो ये देखिए √3 into √3,
ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जो कि क्या है, रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये। इफ P द प्राइम नंबर divides a square, then P is divided a also। ठीक है ना, कह रहा है कि अगर P एक आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P एक नंबर है और किसी a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a कुड बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है ना, a को भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो P डिवाइड करेगा a को भी। फॉर एग्जाम्पल यहां तक क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज करें मैंने लिखा 2 डिवाइड 100, है ना। अब इसको कंपेयर कर लो आप ऐसे, ठीक है, तो 2 डिवाइड 10 ऑल्सो, 2 डिवाइड 10 ऑल्सो, ठीक है ना। अब इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन 10 का स्क्वायर। देखिए a है कि नहीं, हो वही है, क्लियर है यहां तक? चलो अब मेन क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें देखिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रूव दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। हम इसमें एक assumption मानेंगे, इसमें एक झूठ बोले और आप, ठीक है, और लास्ट में बोलेंगे मैंने तो झूठ बोला, ठीक है, बस इस तरह ही कहानी, ठीक, समझिए। इसमें एक assumption मान लेते हैं, लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने क्या ले लिया कि रूट 2 हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। अब जब रेशनल नंबर है रूट 2 हमारा, p by q के फॉर्म में होता है एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो p by q के फॉर्म में है ना, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है यहाँ हमारे पास 25 और 50, ठीक है ना। अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो इसको हम 5 से भी कर सकते हैं और 25 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाईएस्ट नंबर से लेंगे, तो हाईएस्ट नंबर हमारा क्या होगा, विच इज 25, 25 1 जा 25 तो 1/2। तो ये हम बनाने समझा रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए पहले क्या है 1/2। तो ये कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, इससे ज्यादा तो रिड्यूस तो होगा नहीं। सिमिलरली p और q है यहाँ पे ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। अब जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ये हमारा क्या है, कोप्राइम। याद रखिएगा p एंड q आर कोप्राइम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर व्हाट इज कोप्राइम, ठीक। देखिए जैसे मैंने लिया 7 एंड 8, है ना। 7 में 1 into 7 लिख सकते हैं और 8 में 1 into 8, इस तरीके से। तो दोनों में 1 है, तो 1 क्या हमारा कॉमन है, तो जहां हमारा 1 कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, आपका कोप्राइम। क्लियर है? तो p and q have HCF 1, तो ये क्या होगा, ये हमारा कोप्राइम होगा, ठीक है। बिकॉज p and q have HCF is 1, तभी हमारी कोप्राइम होगा। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p is equal to root 2q, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? p is equal to root 2q, ठीक। लेट्स टेक इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। देन वी गेट p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। क्या मिला, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस चाहे तो q को सब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे तो p को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट इज डिपेंड अपॉन you। तो हमने क्या किया, q को सब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, q को, ठीक। किसको सब्जेक्ट बनाया, q को, ठीक है। जब q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको हम ले सकते हैं p स्क्वायर बाई 2, है ना। अभी जस्ट
कुछ सेकंड पहले मैंने आपको स्टूडेंट थ्योरम बताया था, अगर कोई नंबर का स्क्वायर समझ रहे हैं p से डिवाइड होता है या किसी भी नंबर से, p है ना, ये प्राइम नंबर है और ये स्क्वायर है, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 देन p इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अभी थ्योरम बताया था मैंने आपको, देखिए व्हेन p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देन p is also divided by 2। क्लियर? ये मैंने भी आपको बताया था, है ना। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा डिवाइड हो रहा है ना, तो p also divided by 2, p also divided by 2, यहाँ तक क्लियर है। p हमारा डिवाइड होगा 2 से। अब जब डिवाइड होगा तो कुछ आंसर भी आएगा, जब ये डिवाइड होगा तो कुछ आंसर भी आएगा। तो सपोज करिए हमारा आंसर आ रहा है 1 से, हमने जो डिवाइड किया हमारा p अपॉन 2, लेट से c आंसर है, क्या कहते हैं, लेट से c आंसर है, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा थ्योरी चेंज है, p को मिल सकते हैं 2c, यहां तक क्लियर है, बोलिए इस p को क्या लिखते हैं 2c, ठीक है ना। अब इस p को 2c लिख लेंगे, ठीक। अब और कहीं भी है तो ये देखिए इस p की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन पुट कर देंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट p इज इक्वल टू रूट 2q था ना, तो p की वैल्यू 2c मिल गई हमें, तो रूट 2q आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा 4c का स्क्वायर, ठीक है, 2q का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 बचा, यहाँ बचा 2c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। देखिए वही चीज आ गई यहाँ पर। अब c स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि c स्क्वायर, है ना, यहाँ लिखेंगे c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वही चीज है, जब q स्क्वायर डिवाइड हो सकता है 2 से, तो q भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, सेम वही चीज यहाँ लिख रहा हूँ, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, then q is also divided by 2। तो जब हम लिख दे रहे हैं q अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे तो हमें एक d मिलेगा, क्या मिलेगा, d आंसर, कुछ भी आंसर मिलेगा ना, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 8 अपॉन 2 डिवाइड कर रहे हैं, आपको पता है 4 मिल जाएगा, 10 अपॉन 2 डिवाइड करिए, आपको पता है 5 मिल जाएगा, यहाँ पे लेकिन नहीं पता ना, q अपॉन 2 इक्वल d मान लिया, पता था, ठीक है। अब इस q को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2d, क्या लिख सकते हैं 2d, याद रखिएगा q को क्या लिखते हैं 2d। अब देखिए p अपॉन q था, देखिए यहां से हमारी चीजें इतनी चेंज हुई कि हमारा देख सकते हमारे पास क्या था p अपॉन q, है ना, p और अपॉन q, तो p अपॉन q क्या होता है, देखिए p अपॉन q था ना हमारे पास, तो p को लिख सकते हैं 2c और q को 2d, तो ये क्या आ रहा है, मतलब 2 हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि p अपॉन q हमारे पास क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम मतलब सिर्फ 1 फैक्टर होना चाहिए, या तो 1 फैक्टर नहीं या तो 2 फैक्टर है, मतलब ये हमारा assumption क्या है, रॉन्ग, ये हमारा assumption क्या है, रॉन्ग। समझ में आया ना। अगर सिर्फ c अपॉन d होता तो हमारा ये रेशनल नंबर होता, यहाँ पे 2 दे दिया ना, और हमने स्टार्टिंग में क्या माना है, यहाँ देखिए p अपॉन q, ये देखिए p and q are co-prime, p and q have HCF 1, है ना, p and q HCF 1, तो यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है ना, तो ये हमारा assumption क्या हो गया, मतलब जो ने झूठ बोला था, समझ आया, ठीक है, जब झूठ बोला तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ मैंने झूठ बोला, तो p अपॉन q इज इक्वल टू c अपॉन d, यहाँ तक क्लियर। तो छोटा सा स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि p and q cannot have p and q cannot have 2 as a factor, ठीक है, p and q cannot have 2 as a common factor, 2 as a factor because p and q are co-primes, p and q are co-primes, clear है, so p and q are co-primes, इतना लिखे पहले, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं,
पी एम क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। तो वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, तो हमारे पास क्या है, रॉन्ग एजम्पशन, जो मैंने बताया था आपको। सो वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है ना, वी हैव रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है। तो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, इजी था।